नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ आर में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्र चल रहे हैं, 9 दिनों तक माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। भक्त माता की पूजा करते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं। इसी उपलक्ष्य में आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कर्फ्यू वाली माता मंदिर। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाएंगे मंदिर पूरा, उसके बाद हम यहाँ पर चर्चा करेंगे पंडित जी से और श्रद्धालुओं से भी जानना चाहेंगे। आपको बता दें कि यहाँ का इतिहास काफ़ी ज़्यादा पुराना है और इसका नाम कर्फ्यू वाली माता क्यों पड़ा ये भी हम पंडित जी से जानेंगे, क्योंकि ये जो मूर्तियाँ वहाँ पीछे देख रहे हैं इसकी स्थापना होने से पहले यहाँ बहुत बवाल हुआ था। उसके बाद 1 महीने के तक यहाँ पर कर्फ्यू भी लगा था, इसीलिए इनका नाम कर्फ्यू वाली माता पड़ा। और आपको बता दें कि इसके साथ साथ इसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सबसे पहले आपको माता के दर्शन कराते हैं, आप देखिए। और यहाँ पर श्रद्धालु भी हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे और पंडित जी से जानेंगे कि आखिर ये मूर्ति कितनी पुरानी है और आखिर इसका इतिहास क्या कुछ है। चलिए अब हम आपको मंदिर दिखाते हैं। सबसे पहले तो देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर ये जो है भक्त आते हैं, मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति भी है, इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व भी माना जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हनुमान जी है, उनके हाथ में जो है गदा भी है और वो पर्वत को उठाए हुए हैं। इसी के साथ अब बात करेंगे आगे और आपको लेके चलेंगे और मंदिर के दर्शन कराएंगे अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पे नंदी महाराज, उसके बाद फिर शिवलिंग भी देख सकते हैं, नीचे माता पार्वती, भगवान शिव यहाँ पर हैं। उनके साइड में आप देख सकते हैं कि गणेश जी की मूर्ति भी है और ब्रह्मा जी की भी मूर्ति है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर राधा कृष्ण की भी मूर्ति है। जी हाँ, आप देख सकते हैं मंदिर में किस तरीके से यहाँ पर जो है राधा जी हैं, कृष्ण जी हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कृष्ण जी के बाल स्वरूप भी जो है वो यहाँ पर स्थापित है, जिनकी पूजा अर्चना की जाती है। श्रद्धालु आते हैं और श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी ही मन्नतें लेके आते हैं और उनकी मन्नतें भी पूरी होती हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर जो है नवरात्र के दौरान श्रद्धालु आते हैं। चलिए हम पंडित जी के पास चलेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस मंदिर की क्या कुछ खासियत है और किस तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है और क्या कुछ महत्व है। पंडित जी आपका स्वागत है। रमेश चौबे जी, जिस तरीके से ऐसा सुना गया है, कहा गया है लोगों के मुताबिक कि इस मूर्ति की स्थापना होने से पहले यहाँ पर कर्फ्यू लगा था, काफ़ी ज़्यादा बवाल देखा गया था। किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, नवरात्र में 9 दिनों तक भक्त आते हैं, माता की पूजा अर्चना करते हैं, क्या कुछ विशेष महत्व है? सबकी इच्छाएं, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अपनी श्रद्धा के अनुकूल सब आते हैं, भावनाओं के अनुकूल आते हैं और जिनकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं वो अच्छे श्रद्धा से पूजा अर्चना होती है। देखा गया है कि नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है, तो घट पूजा के साथ, घट पूजा की स्थापना के साथ इसकी शुरुआत हो जाती है। तो घट पूजा का क्या कुछ महत्व है? घट स्थापना का पूजन ये है कि हमारे यहाँ कलश के रूप में माता की स्थापना की जाती है। 9 दिन 9 ज्योत का पूजन अर्चना होता है। फिर हमारे यहाँ पूरे ग्रहों की पूजा होती है, माता जी की स्थापना हो जाती है, मूर्ति की स्थापना सहित पूजन माता जी की पूजन अर्चना की जाती है। आराधना के साथ साथ भजन, भक्ति, शक्ति, श्रद्धा साधना को जो जिसको जैसा भी अपने अपने अनुकूल अनुष्ठान करना, जिसकी जैसी भी भावना, जिसकी जैसी भी मनोकामना, उसी के अनुकूल अब अपनी अपनी पूजा अनुकूल करते हैं। वहीं 9 दिनों तक माता के विशेष श्रृंगार किस तरीके से किया जाता है ये भी आपसे जानना चाहूँगा। ये यहाँ फूलों का भी श्रृंगार होता है, सुहाग का सामान का श्रृंगार होता है, फलों का श्रृंगार भी होता है और फिर जैसे श्रद्धा के अनुकूल मैंने अभी आपसे कहा था कि जैसे भावना जिसकी, कभी कोई फूलों का श्रृंगार कराता है, कभी कोई फलों का श्रृंगार कराता है, सब श्रद्धालुओं के अनुकूल ही है। मैं इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि यहाँ पर व्यवस्थाएं किस तरीके की होती है, क्योंकि नवरात्र चलते हैं और नवरात्र में काफ़ी संख्या में यहाँ पर भक्त आते हैं माता के दर्शन करने के लिए। श्रद्धालु स्वयं अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेते हैं, यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कितना पुराना होगा? लगभग इसको हो गया 42 साल। हाँ, 81 की बात है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हाँ, ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये भी है, यहाँ पे ये भी माना गया है कि यहाँ पर जो है 2 दिए जलते हैं, एक तेल का एक घी का, उसके पीछे क्या? नहीं तो ये तो माता जी के 2 दीपक हर जगह जलते हैं, हर उसमें माता जी का है, एक घी का तेल और एक तेल का दीपक। ये थे हमारे साथ पंडित जी, इन्होंने
खूबसूरत सी जानकारी दी और बताया कि नवरात्र का महत्व जो है हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा रहता है। अब हमारे साथ यहाँ पर अध्यक्ष जी भी हैं, इनके पास चलते हैं और इनसे जानना चाहते हैं और सबसे पहले इनसे यही जानेंगे कि ये मंदिर आखिर कितना पुराना है और इसके पीछे की कहानी क्या है और इसको कर्फ्यू वाली माता क्यों कहा जाता है। जी, यह मंदिर सन 1982 में बना है। यहाँ पर दुर्गा जी के सामने, मट्टी की मूर्ति के सामने यह मूर्ति रखी गई थी। यहाँ पर हिंदू मुसलमान झगड़ा हो गया था, माँ बहन यहाँ निकल नहीं सकती थी, उसके वजह से ये मंदिर की स्थापना की। यहाँ 1 महीना कर्फ्यू लगा रहा, हजारों लोग जेल गए, 1 महीने बाद जेल से लोग छूटे, 1 महीने यहाँ कर्फ्यू रहा। उसके बाद ये अर्जुन सिंह जो मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा ये स्थापना करी गई। यहाँ पूरा मकान थे, मकान तोड़ कर ये जगह दी गई है, तब से ये कर्फ्यू वाला मंदिर कहलाता है। इस मंदिर में अभी तक जो लगा है 4 कुंटल चांदी और 6 किलो सोना लग चुका है। ये सब 1-1 रुपया जो दान में आया इसकी बदौलत ये मंदिर में लगा है। मंदिर समिति इनकम टैक्स पे करती है और सारा प्रसादी शुद्ध घी का यहाँ पर बांटा जाता है। हिंदू 2 दिन तक यहाँ पर अलग अलग माता जी को ड्रेसें पहनाई जाएंगी। प्रथम दिन से दिन में 2-2 बार ड्रेस पहनाई जाती है जो जनता द्वारा दी जाती है। 2 दिन में 18 ड्रेसें यहाँ पहनाई जाएंगी। यहाँ पर सुहाग छठ के दिन माता जी का बर्थडे मनाया जाता है। 500 औरतों के लिए छठ पर यहाँ पर सुहाग बांटा जाएगा। नवमी के दिन यहाँ पर रात को शुद्ध घी के हलवे का प्रसाद बांटा जाएगा। रात में चने का प्रसाद बांटेंगे। 10वीं को कन्या भोज होगा और लगभग 3000 कन्याओं को यहाँ जिवाएंगे और उनका कन्या भोज करेंगे। ये जब से मंदिर की स्थापना हुई है, हमारे जगत गुरु सरस्वती सर्वानंद जी के हाथ के ये दिए जल रहा है। उन्हीं के हाथ के 2 जोत जल रही है लगभग 40 साल से। एक तेल का है, एक घी का है। ये अखंड जोत उनके द्वारा जलाई गई है, वो आज तक जल रही है। तो सारी मनोकामना पूर्ण होती है, तभी ये तक सोना और चांदी और मंदिर में चढ़ता आ रहा है। और 1-1 रुपया किसी कोई डोनेशन नहीं है, किसी ने इलेक्शन नहीं दिया, शासन कोई डोनेशन नहीं देता। सिर्फ जो जनता है जो 1-1 रुपये देती है, उसी से ये पूरा मंदिर का निर्माण हुआ है। सिर्फ 45 साल में ये पूरा मंदिर बन गया है। ये थे हमारे साथ अध्यक्ष जी जिन्होंने बताया कि आखिर ये मंदिर कितना पुराना है और यहाँ पर जो है श्रद्धालु जिस तरीके से आते हैं, अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, अपनी अर्जी लिखते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। भक्त सुबह से ही मंदिरों में आना शुरू हो जाते हैं और माता की पूजा अर्चना करते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से ये मंदिर सजा हुआ है और अभी और सजावट यहाँ पर की जा रही है और मंदिर में क्या कुछ विशेष है। और आपको हमने ये भी बताया कि कर्फ्यू वाली माता को स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कैमरामैन मुकेश के साथ मैं नवजीत कौर, राजधानी भोपाल न्यूज़ 8 से।